टीवी में देखने के लिए सबसे बकवास चीज न्यूज, जिसको लोग सबसे ज्यादा देखते हैं और फिर उनकी बातें सुन के तुम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्यों तुम्हें न्यूज नहीं देखनी चाहिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें न्यूज देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? सीधा जवाब है नहीं। अब तुम बोलोगे भाई टीवी पे तो रिचार्ज कराना पड़ता है। मार्केट में एक सेट टॉप बॉक्स आता है जिसमें तुम कुछ लिमिटेड चैनल्स फ्री में देख सकते हो और इनमें आने वाले सबसे ज्यादा चैनल्स न्यूज के ही होते हैं और ऑलमोस्ट सारे न्यूज चैनल तुम इसमें फ्री में देख सकते हो और यूट्यूब पे तो न्यूज फ्री में चलती ही है। क्यों? द आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि जिससे तुम अपने बिस्तरे में पड़े हुए वही देखते रहो जो वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं, बिना अपने दिमाग का 1% यूज करे। देखो, मैं तुम्हें यहाँ डंके की चोट पे कह सकता हूं कि तुम में से 99% लोग ब्रेन वॉश्ड हैं। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, देखो ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये चैनल वीक्स के लिए है ही नहीं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम अपने दिमाग का यूज ही नहीं करना चाहते और बैठे बैठाए जो तुम्हें दिखाया गया तुम वही देखते गए बिना अपने दिमाग का यूज करे। तो कोई ना कोई इसका फायदा उठा के तुम्हें ब्रेन वॉश तो करेगा ही। ब्रेन वॉश का मतलब कोई तुम्हारे दिमाग का यूज करेगा और आराम से तुमको कंट्रोल करेगा। बस बन गया काम। तुम्हें दिन भर न्यूज में क्या दिखाया जाता है? वो यहां से वहां भाग गया, दूसरे देश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब होगी कि वहां खाना खाने के भी रुपए नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां इलेक्शन जीतने के लिए कैसी स्ट्रेटेजी बना रही है, कोई भी स्पीच का 2 से 3 घंटा एनालिसिस, कोई भी पॉलिटिकल लीडर पर अपने विचार प्रकट करना। जबकि न्यूज का काम अपने ओपिनियन देना नहीं, जो एक्चुअल में हुआ है वो लोगों को बताना होता है और लोग उस पर अपने हिसाब से ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं। जब पूरे 24 घंटे में से 20 से 22 घंटा ये सब दिखा दिया जाता है तो बचे हुए 1 से 2 घंटा ये लोग तुमको थोड़ी न्यूज भी दे देते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई यही तो न्यूज होती है, इससे ही तो हमको फायदा होगा। देखो, अगर ये टीवी के आगे न्यूज देख के फायदा हो रहा होता ना तो आज हर एक आदमी बाहर लैम्बोर्गिनी में घूम रहा होता। और अगर तुम ये सोचते हो ये टीवी के आगे बैठ के न्यूज देखने से तुम मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हो, तुम उसे लिखवा के ले लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं पहले ही बता दूं ये वीडियो डेडिकेटली ऐसे बनाई गई है कि क्यों तुम्हें न्यूज नहीं देखनी चाहिए और क्यों न्यूज देख के तुम मैट्रिक्स से कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर तुम न्यूज देखने के शौकीन हो तो न्यूज देखो यार, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये वीडियो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, गिव अप। इसे थोड़ा ध्यान से समझने के लिए पास्ट में चलते हैं। 1930 से 40s के टाइम पे यूएस में मीडिया का लोगों के ऊपर कितना इंपैक्ट है, इसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट करा गया था। और ये वो टाइम था जब मीडिया का एरा बस शुरू ही हो रहा था और रेडियो का जमाना था। अमेरिका में बहुत से घरों में उस टाइम रेडियो हुआ करता था और एंटरटेनमेंट से लेकर न्यूज तक सारा काम रेडियो से ही किया जाता था। 1938 के टाइम पे एक प्रोग्राम द वॉर ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट किया गया। इसमें एक न्यूज बुलेटिन के थ्रू यह बताया गया कि जल्द एलियंस वर्ल्ड पे अटैक करके वर्ल्ड को इन्वेड करने वाले हैं। इसके बाद पता है क्या हुआ? हजारों लोग डर गए और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बच गया। सिचुएशन यहां तक आ गई थी कि लोग अपने घर तक को छोड़ने लगे। इसके कुछ ही सालों बाद इस एक्सपेरिमेंट से एक थ्योरी बनाई गई जिसको नाम दिया गया हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। यह थ्योरी बताती थी कि मीडिया का मैसेज एक इंजेक्शन की तरह ह्यूमन माइंड के अंदर डाला जाता है और क्योंकि हर कोई यही मानता है कि टीवी और रेडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा वो सच है, तो हर कोई इस पर विश्वास करके इसी को अपनी रियलिटी बना लेता है। ये सब क्या दिखाता है कि मीडिया का लोगों के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट है कि एक चुटकियों में लोगों से कुछ भी करवा सकती है। लेकिन एक डरावनी बात पता है क्या है? इसके बाद बहुत सी मीडिया थ्योरीज आई और क्या बोला गया कि हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी आउटडेटेड है और अब ये यूज में नहीं आती। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें लगता है ये थ्योरी आउटडेटेड है? क्या इसमें जो बताया गया है आज वैसा ही नहीं हो रहा? देखो, तुम मानो या ना मानो, न्यूज में तुम्हें वही दिखाया जाता है जो वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं। क्या न्यूज में जो दिखाया जा रहा है सिर्फ वही हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, पर कैपिटा इनकम कितनी कम है, ग्लोबल वार्मिंग पीक पे आ चुकी है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, कौन कौन से नए सेक्टर्स पर बूम आने वाला है, क्या इसको लेकर या ऐसी और काम की चीजें जिससे तुम्हें डायरेक्ट फायदा हो सकता है, इसको लेकर तुमने कभी चैनल पे न्यूज देखी? मैंने तो नहीं देखी।
कभी महीने 2 महीने में 1-2 बार कुछ आ जाता है। क्योंकि अगर तुम वही देखोगे जो तुम्हें कोई दिखाना चाहता है तो खुद ही सोचो कि तुमको कंट्रोल करना कितना आसान हो जाएगा। और हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी से तुम्हें पता भी है कि मीडिया का लोगों पर कितना बड़ा इंपैक्ट है कि जो तुम्हारे दिमाग में डाला जाएगा तुम उसे ही सच मान लोगे। देखो, मुझे जो न्यूज़ देख के लगता है ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है कि तुम्हें वही दिखाया जाता है जिसमें तुम्हारा ज्यादा दिमाग ना चले, जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम्स को साइडलाइन कर दो और जितनी भी इधर उधर की चीजें हैं जिनको हो सकता है कभी सॉल्व भी ना करा जा सके उसमें तुम्हें डाल देना, जिससे तुम अपनी एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व ना कर पाओ और इन्हीं सब चक्करों में लगे रहो। प्लस जो भी तुम्हें बताया जाए तुम उसी को अपनी रियलिटी बना लो और जो सिस्टम तुम्हारे आगे रखा जाए तुम उसी को चुपचाप फॉलो कर लो। अब ये सब सुनने के बाद तुम्हें लगता है टीवी में न्यूज़ देख के तुम मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हो। देखो, मुझे पता है बहुत से लोग ब्रेन वॉश्ड हैं और अभी मैंने जो बोला वो हो सकता है तुम्हें ठीक भी ना लगे और तुम न्यूज़ देखते रहो। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अगर तुम न्यूज़ देखते भी हो, नोबडी केयर्स, आई डोंट केयर, कोई तुम्हारे कमरे के अंदर घुस के तुम्हारा टीवी तोड़ना बंद कर देगा। बट अब तुम बोलोगे भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना भी तो जरूरी है। एंड आई एग्री, तुम्हें पता होना चाहिए कि देश दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और किसी भी इंसान के लिए अपने आसपास की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए न्यूज का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है न्यूज़पेपर। अब तुम बोलोगे भाई न्यूज़पेपर तो आउटडेटेड हो चुका है और कौन पढ़ेगा न्यूज़पेपर। देखो, भले ही तुम 24 घंटा टीवी के आगे बैठ के न्यूज क्यों ना देख लो, लेकिन जो इंसान आधा से 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा उसको तुमसे 100 गुना ज्यादा पता होगा कि करंट में चल क्या रहा है। ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है कि न्यूज जानने के लिए न्यूज़पेपर से बढ़िया सोर्स और कोई भी नहीं है और इसमें तुम चूज भी कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी न्यूज चाहिए, नेशन की, इंटरनेशनल की, एंटरटेनमेंट की, इकोनॉमिक्स की, स्पोर्ट्स की, एक्सेट्रा। और न्यूज़पेपर पढ़ने से डेली बेसिस में तुम्हारी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। तुम्हें क्या लगता है ये मोबाइल घिसते रहने से तुम्हारी रीडिंग स्किल्स कैसी होंगी? और जितना तुमको न्यूज में 1 घंटे में पता चलेगा उतना तुमको पेपर में 5 से 10 मिनट में पता चल जाएगा, तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा। सेकंड ऑल्टरनेटिव, अगर तुमको किसी भी न्यूज का एक डिटेल प्लस अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम्हें नीतीश राजपूत यूट्यूब चैनल देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में इनसे बेस्ट न्यूज एनालिसिस प्लस एक्सप्लेनेशन और कोई करता होगा। अगर तुमने किसी भी टॉपिक पर इनकी वीडियो देख ली तो उस टॉपिक पर तुम्हें A to Z 100% नॉलेज मिल जाएगी। तो न्यूज देखने से अच्छा तुम इनका चैनल देखो और मुझे नहीं लगता इन 2 ऑल्टरनेटिव के अलावा तुम्हें कहीं और न्यूज देखने की जरूरत है। तो अब मर्जी तुम्हारी है। तुम्हारे आगे प्लेट में न्यूज के 2 ऑल्टरनेटिव भी रख दिए हैं और तुम्हें पता भी लग चुका है कि न्यूज देखते रहने से तो तुम मैट्रिक्स से कभी बाहर नहीं निकलने वाले। तो अब क्या करोगे? जहां पड़े हो वहीं पड़े रहोगे या कोई चेंज लाओगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो से 1% में कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है, न्यूज देखने से पहले उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, वरना इसको भी रात के खाने की तरह भूल जाओगे। टिल देन, टेक केयर।